पहला सेशन है जिसका थीम है मानव सेवा ही माधव सेवा। और इसके लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर राजेश भारद्वाज, चेयरमैन कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस, पीटी एंड व्हील चेयर क्रिकेट, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर राजेश भारद्वाज के लिए। बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। जिस तरीके से मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, जिस तरीके से आपका सफ़र रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात डीसीसीआई और ख़ास तौर पर जब क्रिकेट की बात होती है तो हम देखते हैं कि भारत के रग रग में क्रिकेट है। ऐसे में जो दिव्यांग क्रिकेट है उसमें, क्योंकि आप श्री खाटू श्याम बाबा कमेटी से भी जुड़े हुए हैं, क्या भूमिका है? जनवरी 2024 में जब ये जिम्मेवारी मिली मुझे, और महाराज हमारे खाटू श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष माइक ऊपर कर लेंगे। हाँ, प्रताप सिंह चौहान खाटू श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्हें चीफ पैटर्न बनाया गया पूरे इंडिया का। तो मेरे को कॉर्पोरेट अफेयर कम्युनिकेशन की जिम्मेवारी दी, जिसके अंदर मुझे CSR और स्पॉन्सरशिप दिव्यांगों की लाना था। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट था जिसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी थी और मेरे लिए पूरा नया सब्जेक्ट था, क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं थी। बट मैं कॉर्पोरेट से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ 85 से। जब ग्वालियर में मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया आया था, बामोर इंडस्ट्रियल एरिया था, तो मैं वहाँ उनको घर दिलाता था। 49 टेम्परेचर रहता था और साइकिल पे जाके मैं घर ढूंढता था किराए से। इतना टफ जॉब होता था कि दिन में 1 बजे इतना टेम्परेचर रहता था कि ग्वालियर का किला जो है वो इतना हीट करता है 49 टेम्परेचर के बाद में कि आप 1 से लेके 4 बजे के बीच में नहीं काम कर सकते। तो मैं पंखे के नीचे अपना पैंट शर्ट उतार के और अखबार के ऊपर सो जाता था, फिर 4 बजे फिर घर ढूंढने जाता था। न मोबाइल होते थे, तो सबको मैसेज करके आने पड़ता था कि आज शाम को 5 बजे वो घर देखेंगे, और जब वो आते नहीं थे तो फिर मुझे वापस कह के आना पड़ता था कि ये आ नहीं रहे, आप अपने घर जाओ। तो इतना टफ काम किया। और बाबा ने जो हमें काम दिया, खाटू श्याम मंदिर ने, हमारे 29 स्टेट में बाबा के भक्त हैं। और साल भर में मैंने ये नोट किया कि जहाँ भी मैं गया हूँ सभी श्याम प्रेमी ने दिव्यांगों के लिए आगे बढ़ के, और इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किया कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी, क्योंकि डीसीसीआई पीडी और व्हील चेयर के चेयरमैन के तौर पर भी आपकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। अब तक की अगर उपलब्धियों का अगर मैं जिक्र करूँ तो वो क्या कुछ रहेंगी आपकी? अब तक उपलब्धियों की बात करें तो मैं जहाँ पे भी गया हूँ, जिस कॉर्पोरेट में, सबसे पहला एक कॉर्पोरेट में गया था GD माइनिंग, जो कलकत्ता की है, अरुण सराफ की। मैं फर्स्ट डे उसकी टेबल पे बैठा और उन्होंने दिव्यांगों के बारे में बताया, और मैंने खाली उनको ये कहा कि दिव्यांग की सेवा भगवान की सेवा है। तो उन्होंने सीधा बोला, राजेश मुझे क्या हेल्प करनी है आप वो बताइए। उन्होंने तुरंत मुझे RTGS कर दिया, चेक भी नहीं काटा। तो इस तरह के, जैसे जेपी पावर है, मनोज गौड़ जी का, मेरे उनसे फैमिली टर्म्स है, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी नहीं पूछा मुझसे कि क्या है, क्या पैसा है, राजेश तुम ये लो, ये RTGS। उन्होंने 2 मिनट के अंदर मुझे RTGS करा दी। आप जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, सूर्य रोशनी के राजू विस्ट MD हैं, उनसे मैं मिला भी नहीं, फ़ोन पे बात हुई, वो श्याम बाबा के प्रेमी हैं, उन्होंने RTGS कर दी। CRC ग्रुप है कुणाल भल्ला का, इन्होंने RTGS कर दी। फिनोलेक्स, ये जितने बड़े बड़े ग्रुप जुड़े। पियोमेटिक्स की एक मैडम है रुचि राठौड़, जो नोएडा के अंदर है। अभी इंग्लैंड का, हमारा श्रीलंका और भारत का मैच हुआ व्हील चेयर का, मैंने उनसे बस ज़्यादा थोड़ा सा ये कहा कि भाभी आप इन बच्चों को लंच करा दीजिए दिन में। तो उन बच्चों को हमने 5 स्टार होटल JP रिसोर्ट में। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि अभी भी दुनिया में अच्छाई है। हाँ। और आप खुशकिस्मत है कि आपको ऐसे लोग मिले जो कि इस नेक पहल में आपके साथ आगे बढ़ते गए। एक और प्रश्न है मेरा, और ये बहुत अहम है क्योंकि आप स्पेशली एबल्ड के लिए लगातार काम कर रहे हो खेलों के प्रति भी। एक सवाल ये भी, क्योंकि हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक की अगर हम बात करें, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों ने दिया। 29 मेडल हमने जीता, जिसमें 7 गोल्ड, इसके अलावा 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज देश के नाम आया। इस पर आप क्या कहेंगे?
इसके लिए यही कहूँगा कि सब लोग आगे बढ़ें दिव्यांग के लिए। मैं देखता हूँ जब भी मैच होता है, चाहे इंग्लैंड का मैच हो, श्रीलंका का मैच हो, व्हीलचेयर का, लोग मैच देखने नहीं आते हैं। और अगर हमारे क्रिकेट को आप लोग सपोर्ट करेंगे और आएंगे मैच देखेंगे, तो मैं कहता हूँ देश में ये लोग भी वर्ल्ड के अंदर नाम करेंगे। हमारा एक खिलाड़ी अपने शरीर से भी लड़ता है और फिर खेलता भी है, अब डबल मेहनत करता है वो। आप लोग कम से कम 5 मिनट 10 मिनट, जहाँ भी दिव्यांगों का मैच हो, चाहे फिजिकल डिसेबल का हो, चाहे आपका व्हील चेयर का हो, आपको अपने घर से निकल के देखना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूँगा, सभी कॉर्पोरेट से भी कहना चाहूँगा, अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग दिव्यांगों के लिए निकालें। बिल्कुल, और ये बहुत अहम भी है आपने जिस बात का जिक्र किया। एक और सवाल, क्योंकि आप आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत जुड़े हुए हैं, अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो हर किसी के मन में सवाल होता है कि इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नियम होते हैं, क्या नहीं। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप इसको लेकर के कुछ स्पष्टता दें, क्योंकि आपका तो रुख है ऐसी में, आप तो धर्मात्मिक तौर पर आप जुड़े हुए हैं। इसमें मैं खाली यही कहूँगा, मैं अपने माता पिता को बहुत बड़ा श्रेय दूंगा कि बड़ी मेहनत करके मैं 84 से नोएडा में शिफ्ट हुआ हूँ और नोएडा काम कर रहा हूँ। जब मेरे माँ बाप की जो कहते हैं ना, अपने माता पिता के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, वो मैंने देखी है छोटे में 4th क्लास में। जब मेरे दादा दादी भिवानी में रहते थे, हम लोग भिवानी के रहने वाले हैं। मेरे फादर ग्वालियर में सर्विस करते थे, और वो जब ग्वालियर सर्विस करते तो दादाजी की तबीयत खराब हुई तो मम्मी भिवानी रहती थी। हमने वो समय देखा है कि एक छोटी सी पतीली में जो चाय बनती थी, उससे हम रोटी खा लेते थे। और अगर स्कूल जाते थे तो हमें वो प्लास्टिक का जूता जो 40 रुपए का होता था, वो बहुत अच्छा लगता था कि वो जूता हमने पहना है, तो आज पता नहीं क्या जूता पहन लिया हमने। अगर हम फास्ट करते, ब्राह्मण है, फास्ट करते, तो किसी पहले ही दिन अगर किसी स्टूडेंट के घर पे गए, उसको स्कूल के साथ लेके जाना है, अगर मैंने एक लड्डू खा लिया तो मैं उस लड्डू खा के रह जाता था पूरे दिन। मैं अपने फास्ट में एक ही चीज़ लड्डू पे ही डिपेंड रहता था पूरे दिन। तो हमारी माता पिता का जो हमें बहुत बड़ा, और जो मेरा कहना खाली यही होगा कि माँ बाप के जो संस्कार होते हैं ना, वही आपको आगे ले जाते हैं और वही आगे बढ़ाते हैं। आज जो प्रेरणा मिली है वो मेरे माँ बाप से मिली है, जो उनका समर्पण था। इसी तरह मेरा खाटू श्याम मंदिर के लिए पूरा समर्पण है, इसी तरह मेरा दिव्यांगों के लिए समर्पण है। मैं एक बात कहता हूँ, दिल्ली में एक टेम्पल है कालका जी का, उस मंदिर में सभी दान पात्र के अंदर समर्पण लिखा हुआ है, उसकी गहराई तक कोई पहचान नहीं। वो दान हम कौन हुए दान देने वाले? उन्हें दान तो प्रभु ने हमको सब कुछ दिया, गाड़ी दी, घोड़े दी, सब कुछ प्रभु ने दिया है। तो समर्पण आपका कितना है भगवान के प्रति, वो सबसे बड़ी बात है। तो हर आदमी को एक दूसरे के प्रति समर्पण रहना चाहिए। जैसे मैं आपसे मिला या मनोज जी से मिला फर्स्ट डे, तो मेरा समर्पण उनके लिए हो गया, वो मेरे हो गए, मैं उनका हो गया। इसी तरह मैं भारत 24 का बहुत आभारी हूँ कि आज इस मंच पे वो लेके आए। और दिव्यांगों के लिए मेरी सोच है कि पूरे देश के अंदर हर प्लेयर को मैं कहूँगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, चाहे धोनी हो, चाहे सभी एक्टर्स को जो कहूँगा, कंटेंट राइटर्स को भी कहूँगा, वो लोग आगे बढ़े, बच्चों के लिए लिखें। दिव्यांगों की सेवा मैं कहता हूँ आप करके तो देखो एक बार। मैं 1 साल से कर रहा हूँ, मेरा ग्राफ कहाँ पहुँचा मुझे मालूम है। और ये सबसे अहम है, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, और आपके समर्पण को भारत 24 सलाम करता है। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कराने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल वर्क के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है मिस्टर राजेश भारद्वाज।